नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, ओएफएसएस यानी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड की क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे नतीजे के बाद कमेंटेटर ने कह लीजिए मैनेजमेंट ने क्या कहा है और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू किस तरह रहे, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके और उसका शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेके चलता हूं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए मिलियंस में ये रुपीस ये कह लीजिए रिजल्ट है, तो हमें एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कितना है 1058.7 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 9 था, आप कह लीजिए पिछले क्वार्टर में 9500 आप कह सकते हैं 958 करोड़ था। यानी क्वार्टर दर क्वार्टर में आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। बात नहीं प्रॉब्लम कहां थी, ये अदर इनकम की। अदर इनकम नेट में इस बार केवल 31 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है कंपनी को, जो पिछले क्वार्टर में ये 184 करोड़ था। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वहां पे काफी अच्छी तेजी है, काफी अच्छी मजबूती है। चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों में ही मजबूती है दोस्तों। ये वन टाइम इनको जो फायदा हुआ था इसके कारण मुझे लगता है कुछ वन टाइम हुआ था इनको फायदा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी 279 करोड़ थी। इसीलिए इसको जो टोटल इनकम जब हम देखते हैं तो ये इसमें 1090 करोड़ दिखता है, जो पिछले क्वार्टर में आपको देखिए तो 1143 करोड़ था। यानी टोटल इनकम में बढ़ोतरी दर्ज है। बात करते हैं खर्चों की, एक्सपेंसेस की। तो देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो अभी सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है तमाम आईटी कंपनीज के लिए, ये इस बार 406.6 करोड़ में आई है, जो पिछले क्वार्टर में 408.5 करोड़ थी। बात करें ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस की तो ये 8.1 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 2.4 थी। क्योंकि देखिए अब इकोनॉमी पूरी तरह खुल चुकी है, तो जो ये खर्चा है ये बहुत ज्यादा बढ़ता और बर्डन बढ़ा रहा है कंपनी के रिजल्ट पे। बात करें प्रोफेशनल फीस की तो ये 40 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 33.5 करोड़ थी। बात करें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तो ये 33 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ था। अब आप समझिए इस चीज को कि ये कितना ज्यादा है जो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है दोस्तों, कि पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ था, वहां से आप देखिए लगभग 10 गुना 10% से भी ज्यादा यहां बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जब आप टोटल एक्सपेंस पाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 503 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 479 करोड़ था। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ये 587 करोड़ में आता है, जो पिछले क्वार्टर में ये 663 करोड़ था। यानी कि देखिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दोस्तों, खर्चे जो हैं उनके बढ़ने के कारण आप देखिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आप ये आता है 587 करोड़ पे, जो पिछले क्वार्टर में 663 करोड़ था और एक साल पहले ये 649 करोड़ था। यानी इसमें एक बड़ी गिरावट। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म को लेकर के मेरा कोई भी व्यू इसमें चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कंपनी ने आप कह क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही अच्छा बिजनेस किया है दोस्तों। ठीक है, और ये जो अदर इनकम थी इसमें बहुत गिरावट होने के कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और ईयर ऑन ईयर में दोस्तों जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ने के कारण। बात करें अगर हम सब चीज को मिला करके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की तो आप पाएंगे ये 444.7 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 553.5 करोड़ थी। यानी कि आप समझ जाइए मोर और लेस आप कह जाए 20% या दोस्तों 20% की लगभग आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही होगी। ईपीएस भी अगर आप देखेंगे तो ये 62.35 से पिछले क्वार्टर में घट करके 50.70 हो गया है दोस्तों। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये गिरावट क्यों है आपको मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि देखिए खर्चे बढ़े हैं, ये चीजें हुई है, वरना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में काफी अच्छा कंपनी ने किया है दोस्तों। अब चलते देखने कि भाई सेगमेंट वाइज क्या हाल रहा है। तो देखिए सेगमेंट माफ कीजिएगा, सेगमेंट वाइज अगर हम रेवेन्यू चेक करेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि कंपनी का प्रोडक्ट लाइसेंस, ठीक है, प्रोडक्ट लाइसेंसेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में कंपनी ने आप कह सकते हैं 968.6 करोड़ की रेवेन्यू की है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 879 करोड़ थी। यानी जो इनका मेन प्रोडक्ट लाइसेंस एंड रिलेटेड एक्टिविटी बिजनेस है
वो अच्छा किया है दोस्तों क्वार्टर क्वार्टर, और क्वार्टर एंड क्वार्टर तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। हाँ, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इसमें एक फ्लैट सी ही बढ़ोतरी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा खासा जंप है। बात करें आईटी सोल्यूशन कंसल्टिंग सर्विस की, तो ये 90 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 78 करोड़ थी। ठीक है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 88 करोड़ थी। यानी आप देखिए, अगर कोर बिजनेस की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो रेवेन्यू है दोस्तों, ये मुझे लगता है काफी अच्छा है। और आप देखेंगे ये चीजें हो गई। अब देखते हैं कि भाई साहब कंपनी ने की कमेंट्री क्या रही है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री वो क्या रही है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं कि कंपनी की या मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रही है, क्योंकि ऐसे में दोस्तों पता है आईटी कंपनी में आजकल कमेंट्री बहुत मायने रखती है। तो मैं सीधा आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री लेकर के चलता हूं दोस्तों। देखिए आपको समझ में आएगा दैट Oracle Financial Service Software Report quarter 1 fiscal year 2023 revenue for the quarter at 1403 crore, up 10% quarter on quarter. Net income of rupees 492 crore, 2% up क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट इनकम और जो कह लीजिए रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 10% बढ़ा है, और जो नेट इनकम है वो 2% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, आप देखिए फॉर द 3 month एंडेड जून 30 द प्रोडक्ट बिजनेस पोस्टेड रेवेन्यू ऑफ रुपीज 1266 करोड़, अप 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ऑपरेटिंग इनकम ऑफ रुपीज 645 करोड़, अप 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो आप कह सकते हैं कि जो कंपनी का प्रोडक्ट बिजनेस पे है दोस्तों, वो 10% ऊपर बढ़ा है, और जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 29% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फॉर द सेम पीरियड the service business posted a revenue of 137 crore, 11% quarter on quarter, and operating income rupees 32 crore, up 36% quarter on quarter। ऑपरेटिंग इनकम में 36% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी हुई है। किस चीज दोस्तों? सर्विस बिजनेस में। ठीक, और अगर हम आगे चल के देखें कि भाई रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर अगर हम देखेंगे, जो हमने पहले ही देख चुका है, तो हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर में आपको थोड़ा डेंट देखने को मिलेगा। कैसे? आप देखें आप देखिए दैट रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर वाज 1403 करोड़, जो कि 10% अप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड मार्जिनली अप ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू देखेंगे मार्जिनली अप है, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम फॉर द क्वार्टर रुपीज 635 करोड़, जो 20% ऊपर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन 10% डाउन है दोस्तों ईयर ऑन ईयर। नेट इनकम दोस्तों अगर क्वार्टर में बात करें 492 करोड़, अप है 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और डाउन है 6% ईयर ऑन ईयर। यानी कि जो ईयर ऑन ईयर का आप देखेंगे आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं भाई एमडी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर Oracle Financial Services Software said, "We maintain a strong winning momentum to gain licenses of 2.2 million डॉलर।" यानी जो दोस्तों लाइसेंस है, जो आप कह सकते हैं, जो साइन लाइसेंस मोमेंटम का टू साइन लाइसेंसेस, कंपनी ने काफी अच्छा पोस्ट किया है, 2.2 मिलियन डॉलर। और प्रोडक्ट कैपेबिलिटी ऑफर्स कस्टमर मल्टीपल डिप्लॉयमेंट चॉइसेस, thereby helping them to have a competitive edge. Our margin continue to be robust with the operating profit margin of 45% and net margin of 35%। कंपनी की मार्जिन 45% है दोस्तों, जो अभी बरकरार है, और नेट मार्जिन है 35%। आगे है Oracle फाइनेंशियल, ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका कहना है, वी हैव मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस मेजर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स, द मार्जिन कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग विद रोबस्ट करेक्शन, अवर डेब्टर डेज ओवर 180 डेज आर लेस देन 1%, विच इज वेरी गुड। यानी कंपनी की मैनेजमेंट में कहीं से भी वीकनेस नहीं दिख रही, जो कि अच्छा है। रिजल्ट भी कुछ एकदम खराब नहीं आया दोस्तों, जिसकी मुझे जिस तरह कह ले सकते हैं आप, स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई है, ऊपर इस तरह से कह लीजिए गिरावट दिखाई गई है। मुझे लगता है बाजार सभी चीजों को प्राइस इन ऑलरेडी कर चुका है, डिस्काउंट ऑलरेडी कर चुका है। अगर स्टॉक मुझे 2900 के आसपास मिलता है नीचे, तो मैं एक और सेट ऑफ बाइंग स्टॉक में जरूर करूंगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। मेरी कोई भी आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में इसकी जो विजन थी वो चेंज नहीं हुई दोस्तों। आप देखिए ये इसका कह लीजिए जो बिजनेस है, आप कह सकते हैं जो हाईलाइट है उसको दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो आप पाएंगे दैट an established Greek business has embarked on technology transformation with a deal that encompasses Oracle Banking Digital Experience, Oracle Banking APIs, Oracle Banking Liquidity Management, Oracle Banking Cash Management and Oracle Banking Virtual Account Management। आप ये तमाम चीजें पढ़ सकते हैं दोस्तों पॉज करके, तो आपकी जो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। पर्सनली मेरी बात करें
मुझे ओरेकल इन स्तरों पे काफी अच्छा लग रहा है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है जिन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं। हाँ, कुछ इश्यूज हैं, कह लीजिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के, जो इन्होंने कह लीजिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, जो खर्चे हैं, खासकर जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चे हैं, इसमें कंपनी को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और आने वाले समय एक क्वार्टर मुझे लगता है शायद और थोड़ा सा सबड्यूट चीजें हो सकती है, लेकिन मुझे ये रिजल्ट भी अच्छा लगा है। लॉन्ग टर्म की स्टोरी में कोई डेट मेरी तरफ से नहीं है, गिरावट होगी, एक्यूमुलेट और करूंगा। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में कह सकते हैं होल्डिंग हो सकती है दोस्तों। तो यहां तक जुड़े रहने के बाद का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।